हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का षष्ठम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्यम सुना, सुताम पुत्री के बिना पुत्री के बिना घर सूना है, ये इसका अर्थ है। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, किस लिए इस पाठ को लिखा गया है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो जो ये पाठ है वो लड़का लड़की के बीच भेदभाव की भावना को दूर करने के लिए लिखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने के लिए लिखा गया है और इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए लिखा गया है। तो ये इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में पितृगृह पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से तस्या उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम किंतु तस्या उसकी भातृजाया उदासीना इव दर्शते। उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसी सर्वं कुशलम खलु। भाभी चिंतित इव सी प्रतीयते प्रतीत हो रही है, सर्वम सभी, कुशलम खलु सब कुशल तो हैं। माला आम शालिनी, शालिनी की भाभी है, उसका नाम है माला। वो कहती है, हाँ शालिनी सब कुशल है, कुशलिनी है हम। हाँ मैं ठीक हूँ। त्वत् अर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेय चायम वा, ठंडी पेय पदार्थ या चाय। शालिनी की भाभी है माला, वो शालिनी से कहती है, भाई सब कुशल मंगल है, आपके लिए मैं क्या लाऊं, ठंडा पेय या चाय। तो शालिनी कहती है, अधुना तू किम अपि न वांछामि। शालिनी, अधुना अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रि सर्वै सह भोजन में करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालाया, भोजन के समय भी मालाया माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किम अपि न उक्तवती, परम किंतु सा उसने मुखेन मुख से किम अपि कुछ भी न उक्तवती नहीं कहा। भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं लग रही थी, किंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। ये इसके कठिन शब्द हैं। आगे है राकेश है भगिनी शालिनी। शालिनी का भाई है, उसका नाम है राकेश। वो कहता है, बहन शालिनी दृष्टिया तुम समागता, दृष्टिया भाग्य से तुम समागता आ गई हो। अद्य आज मम मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता अचानक ही निश्चित हुई है।
अद्यैव मालाया, आज ही माला का चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम मालाया सह, माला के साथ चिकित्सकों के पास गच्छ तस्या चली जाओ। तस्या उसके परामर्श के अनुसार यद विधेयम तद संपाद्यत, यद विधेयम जो करना हो, तद संपाद्यत वह करो। शालिनी कहती है किम अभवत क्या हुआ, भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अहम तु मैं तो है कल से प्रभृति पश्यामि देख रही हूँ, सा वह स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते शम है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं है ऐसा लग रहा है। राकेश कहता है चिंतया विषयम नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह, माला के साथ गच्छ जाओ, मार्गे रास्ते में, सा वह सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाती हुई बात करती है। शालिनी कहती है कि महबूत क्या हुआ, भातृजाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, वो देख लेना। आगे है माला शालिनी। माला कहती है शालिनी से अहम मैं मास तरय से गर्भ सब कुक्षौ धार्यामि, 3 महीने का गर्भ सब कुक्षौ अपने कोंख में धारण कर रही हूँ। तब तुम्हारे भ्रातु भाई की आग्रह जिद है कि यत की अहम मैं लिंग परीक्षण कार्यायम करवाऊं। कुक्षौ यदि कन्या, कोंख में यदि कन्या है, गर्भपात तो मैं गर्भपात करवा लूं। अहम मैं अतीव बहुत उद्विग्नस्मि व्याकुल हूँ। परंतु तव तुम्हारे भ्राता भाई वार्ता में न सुनोती, इस बात को नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एव भाई ऐसी चिंतितुम कथम प्रभृति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या हस्ति चेत यदि शिशु कन्या है, चेत वृद्धा तो हत्या, यदि शिशु कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम घोर अपराध है, यह घोर अपराध है या घोर पाप कर्म है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंत्यति, क्या वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहा है। अधुनैव गृहं चल, और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता भाई यदा गृहं, जब घर आगमिष्यति आएंगे, अहम वार्ताम करिष्यसि, तब मैं बात करूंगी। ऐसा शालिनी कह रही है अपनी भाभी को, माला को कह रही है। ये कठिन शब्दार्थ हैं, ये देख लेना। आगे है संध्या काले भ्राता आगच्छति,
हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वलति। भवानी स्तुति च अपि करोति। संध्या काले शाम को भ्राता आगच्छति, भाई आता है, च और हस्तपादादिकं हाथ पैर धोकर, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़े बदलकर, और पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित दीपक जलाता है, और भवानी स्तुति च अपि करोति और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी लोग इकट्ठे होते हैं। राकेश है राकेश माले माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत् सा। तुम चिकित्सक के प्रति पास गतवती गई थी, आसी गई थी। किम अकथयत् सा उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव आस्यति माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। तदेव माला चुप रहती है। तदेव उसी समय 3 वर्षीय पुत्री अंबिका खेलती हुई पितु क्रोडे पिता की क्रोडे यानी गोद में उपस्थिति आकर बैठ जाती है। तस्मात् च कलेहन च याचते और चॉकलेट मांगती है। राकेश है राकेश अंबिका लालियती अंबिका को लाड प्यार करता है। चाकले है प्रदाय और चॉकलेट देकर ताम क्रोडात अवतार्यति उसे गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति फिर माला की ओर प्रसन्नवाचिका दृष्टि शक्तिशालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। फिर माला की ओर प्रश्न पूछने की दृष्टि नजर से स्मृति देखता है। शालिनी यह सब देखकर सर्व दृष्टवा देखकर उत्तरम ददाती उत्तर देती है। आगे है शालिनी कहती है भ्राते भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या उसकी कुक्षी पुत्री अस्ति पुत्र वा उसकी कोंख में बेटा है या बेटी। किमर्थम क्यों। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति 6 महीने के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास है समय से पहले यह प्रयास क्यों। राकेश कहता है भगिनी बहन तो तुम तो जानासी तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण बेटी के रूप में अंबिका है। अस्तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति अब एक बेटे की जरूरत है। त्रही तो शालिनी कहती है त्रय कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हनतव्या। त्रही तो कुक्षी कोंख में अगर बेटी है तो क्या मार दी जाए। तिरसौरेण तेज आवाज में हत्याया पापम कृत प्रवृत्तो अस्ति तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो। ये कठिन शब्दार्थ हैं। आगे है राकेश है न हत्या तू। राकेश कहता है नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है त्रय किम अस्ति निघर्णम कृत्यमिदम। तो शालिनी कहती है तो यह जघन्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनके कदापि पुत्री पुत्रियो वेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान हमेशा बिल्कुल भूल गए कि अस्माकं जनके हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियों बेटे बेटी में विभेदम न कृतवान भेद नहीं किया। वृथा सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति में माम उद्धृति क्षमय। वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे।
आत्मा वै जायते पुत्रेण दुहिता स्मा त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि। आत्मा वै जायते पुत्रेण दुहिता शमय, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। तुम ही सुबह शाम देवी की प्रार्थना करते हो, तुम ही सायं प्रातः सुबह शाम देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्य सकत्या निष्कारम करोसि, सृष्टि को उत्पन्न पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान क्यों करते हो। तव मनसी, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सिता वृत्ति, बुरी सोच आ गई है। इदम यह चिंतित्वेम, ये सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि परेशान हूं, तव शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। ये कह रही है शालिनी अपने भाई राकेश से कह रही है। आगे है राकेश कह रहा है भगिनी बहन, वीरम वीरम ठहरो ठहरो, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लजिता अस्मि, अहम मैं स्वपराधम अपनी गलती स्वीकरोमि मानता हूँ, लज्जिता अस्मि और शर्मिंदा हूँ, अद्य प्रवृत्ति आज से, कदा अपि कभी भी, ग्रहित मिदम इस प्रकार के बुरे कार्य के बारे में, सपने अपि न चिंतिष्यामि सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव जैसे अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्रे भवतु पुत्री वा। यथेव जैसे अंबिका मम हृदय से, अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, तथैव वैसे ही आगंता आने वाला शिशु बच्चा भी स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा, पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह बेटा हो या बेटी। अहम मैं स्वग्रहित चिंतनम, मैं अपनी घृणित सोच के प्रति लिए पछता रहा हूँ। एम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। ये नीचे है कठिन शब्दार्थ। आगे है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ता न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। यत्र जहाँ नार्यस्तु महिलाओं का पूजन्ते सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, तत्र वहाँ देवता, रमन्ते निवास करते हैं, यत्र एता और जहाँ इनका सम्मान, पूज्यन्ते सम्मान नहीं होता है, वहाँ सभी कार्य असफल होते हैं। आगे है अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, या पिता से 10 गुना होती है माता, तव्या सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी बहन, तव्या तुम्हारे द्वारा सन्मार्गम सही रास्ता मुझे प्रदर्शित दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु रसि, मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन त्वं मनसे अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम्। अलम अब पश्चातापेन पछतावा मत करो, तो मन से तुम्हारे मन का अंधकार अपगत है दूर हो गया, प्रसन्नताया विषयो अयम यह खुशी की बात है। भातृजाए भाभी आगच्छ आओ, सर्व चिंताम तेज आगंतु शिशो स्वागतम चे सन्नदा भव, सभी सारी चिंता छोड़कर आगंतु आने वाले शिशु के स्वागत के लिए
सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातः, भाई, तुम भी प्रतिज्ञा कुरु, प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाटने दत्सित स्थायसी। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या तथा, पाठने दत्सित, उसे पढ़ाने के लिए तुम दृढ़ रहोगे, स्थायसी रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठे इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति। पुत्री रक्ष, बेटी बचाओ, पुत्री पाठे, बेटी पढ़ाओ, इति, यह है, सर्वकारस्य, सरकार की, घोषणेयम, घोषणा, तदेव, तभी, सार्थिका, सार्थक होगी। ये कठिन शब्दार्थ है नीचे। आगे है, यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमेदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। यदा, जब हम सर्वे, सभी मिलकर, चिंतनमेदं, इस सोच को, यथार्थ रूपम, वास्तविक रूप में, करिष्यामि, करेंगे। नीचे श्लोक दिया है, इसके माध्यम से समझाया गया है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञान कल्पना इंद्रोद्योग्य पथे च खेल जगति ख्याते भी ख्याता भीतः साइना शेयम स्त्री सकलासु दिक्षु शबला सर्वै सत उत्साहताम। श्रुत चिंतने, शास्त्र चिंतन में, शास्त्र ज्ञान में गार्गी, पांचालिका विक्रम में, पराक्रम और राजनीति में द्रौपदी, शत्रु विदारणे, शत्रु का विनाश करने में, शत्रु का विनाश करने में रानी लक्ष्मीबाई, गगनम विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना, कल्पना चावला, इंद्र उद्योग पते, उद्योग जगत में इंद्र नोई, खेल जगत में साइना ख्याति बीते, साइना नेहवाल प्रसिद्ध है। स्त्री सकलासु दिशु, स्त्री सभी दिशाओं में, शबला बलशाली है, सर्वै सभी के द्वारा, सद उत्साहताम इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखो इस श्लोक के माध्यम से हमें उदाहरण से समझाया गया है कि देखो नारी में कितनी शक्ति है, उसने क्या क्या किया है उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। नारी के बारे में, नारी की महिमा का गुणगान किया गया है इस श्लोक में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेसन आज का। तो इसमें हमने हिंदी अनुवाद कर लिया और कठिन शब्दार्थ थे वो देख लिए, और अब हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर हम संस्कृत भाषा में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, दृष्टिया का समागता, भाग्य से कौन आया? तो भाग्य से जो माला की ननद थी शालिनी वो आई थी ग्रीष्म अवकाश में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दृष्टिया शालिनी समागता है। आगे ख है, राकेश से कार्यालय का निश्चितता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ? तो एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चितता, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई। राकेश है शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। राकेश से शालिनी मालाया सह चिकित्सिका प्रति गंतुम कथयति, माला के साथ चिकित्सक के पास जाने के लिए बोला गया था शालिनी को। आगे गए है, सायकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। संध्या काले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादि प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुति चापि करोति। आगे है अणे, राकेश कस्य तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। तो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहा था वो। राकेश सृष्टि उत्पादिना शक्त्या तिरस्कारं करोति।
शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे तस्य पाठने च दच्चित स्थायसी इति प्रतिज्ञा कर्तुम कथयते। आगे है 6, यत्र नारी न पूजन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ क्या होता है? वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। तो इसको देखो, यत्र नारी न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप तत्सम रूप लिखित। तो इसमें हमको जो ये हिंदी में दिए गए हैं शब्द उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले है कोंक, तो इसको कहते हैं कुक्षी। संस्कृत में यह है कुक्षी और ये कोंक का तत्सम रूप भी कुक्षी है। आगे 7 है, वो है उसका संस्कृत में होएगा सह। गोद, क्रोडम, भाई, भ्राता, कुआ, कूप है, दूध, दुग्धम। तो ये थे तत्सम रूप। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनको तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो यहाँ देखो मात्र है तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा मात्रा स के योग में। आगे परिश्रम है उसका हो जाएगा परिश्रमेण। लेखनी है उसका हो जाएगा लेखन्या है। नेत्र है उसका हो जाएगा नेत्राभ्याम। और ये है ना सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसीत। आगे है सह, मित्र साकम समय यापयंती। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमको मिलान करना है। क और ख दो स्तंभ दिए गए हैं तो जो उचित है उसके साथ में इसका मिलान करना है। तो स्वस्थ मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्ने कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे है 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखित। अब पाठ में से चुनकर हमको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो स्व का हो जाएगा हये, प्रसन्ना चिंतिता, वरिष्ठा, वरिष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठा यानी छोटा, प्रशंसितम ग्रहीतम, प्रकाश है, अंधकार है, सफला है, अफला है, निरर्थक, सार्थक। तो फ्रेंड्स ये थे विलोम शब्द जो हमने कर लिए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदम अदर्ते प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ ये उत्तर है तो इनको प्रश्न कैसे बनाएं तो वो करना है। तो प्रसन्नताया विषयो अयम, तो इसका बन जाएगा कस्या विषयो अयम। आगे क्या है, सर्वकार से घोषणा अस्ति। तो सरकार की घोषणा है तो किसकी घोषणा है? कश्य आ जाएगा, यहाँ कश्य घोषणा अस्ति। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। तो किम यानी क्या स्वीकार करता है? तो अहम किम स्वीकरोमि, समयात् पूर्वम आयासम करोसि, कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित संधि विच्छेद स्थानानि पूर्यत। तो हमको यहाँ संधि विच्छेद करना है। जैसे नो उक्तवती का है न धन उक्तवती, सहसैव सहसा धन एव, परामर्शानुसारम परामर्श धन अनुसारम, वर्धाहा वद धन अर्हा, अधुनेव अधुना धन एव, पर्वतो अपि पर्वतः धन अपि। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये चैप्टर था पुत्री के बिना घर सोना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने इसका हिंदी अनुवाद, कठिन शब्द और जो क्वेश्चन आंसर थे वो सब कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं
अगले क्लास में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।